अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे काट रही थी साग और मैक्सिमम टाइम जो हुआ था वो हुआ था 11 बजे का। और मैं सुबह से सारा काम करके फ़्री हो गई थी और यहाँ पे मामा मुझे कह रही थी कि सालन वगैरह मैं बनाऊँगी, बट तुम मुझे यहाँ पे साग काट दो। अच्छा, ये साग कहाँ से आया? साग कल मामा गाँव गई थी तो वहाँ से फूफो ने भेजा है। तो आई थिंक साग का सीज़न आ गया है और जब साग का सीज़न आ जाता है तो हमारे घर में तरह तरह के साग बनते हैं, क्या लस्सी वाले, क्या कैसे कैसे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं बनाने आते, बिल्कुल भी नहीं आते। बट मुझे शौक़ है कि मैं कुकिंग सीखूं और देसी कुकिंग भी सीखूं। हर तरह की मुझे कुकिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मम्मा से कह रही थी कि मुझे बनाना सिखाओ। वो कह रही थी मैं तुम्हें सिखा दूँगी, अभी टाइम है, अभी इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थक गई थी और कटिंग बोर्ड पे तो मैंने हाथों से काटना ना स्टार्ट कर दिया था और दूसरी साइड में मम्मा साथ साथ डाल रही थी और मैं काट रही थी। और यहाँ पे एंड पे आके बिल्कुल भी सही नहीं मुझसे कट रहा था। यहाँ पे फिर सारा डाल चुकी तो ये भी मैंने मम्मा से कहा डाल दो। फिर मुझे एंड पे रियलाइज़ हुआ कि लस्सी में साग ज़्यादा हो गया। और ये है बेसिकली लस्सी। अगर तो आप पहाड़ों से रिलेट करते हो ना तो आपको पता होगा गांव में ये बहुत बनती है पहाड़ी एरिया में। बस यहाँ पे मैं आई थिंक मम्मी ने लस्सी डाली थी, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और गंदम के मकई के दाने और बस साग डाल दिया था। तो पता नहीं हिला 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 के बनाया था। उसके बाद ये जो बाकी का साग था फिर मैंने ये काटना शुरू किया। मैक्सिमम मुझे 2 हो गए थे ये काटते काटते। और ये अम्मी ने बनाना था सूखा साग तो मैंने काट के ये रख दिया था। फिर इनका बाद में अम्मी ने कुछ कर लिया था, उबाल लिया था। और यहाँ पे ज़ुहान साहब के कपड़े मैंने रेडी किए। ये 6 मंथ के माशाल्लाह हो गए थे और नवाब साहब का शूट करना था। और यहाँ पे गबरू जवान हमारे रेडी हो गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब माशाल्लाह ज़रूर बोलना, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद आज बाबा ले आए थे मछली। ये सुबह में ही हमारे घर आ गई थी, बट साग डन था, क्या साग ही बनेगा। तो मैंने कहा मछली रात को बना देंगे। और आप लोग कहोगे कि इतनी गर्मी में आप लोग मछली खाओगे, ये हमारा कसूर नहीं है। जब हमारे घर में मेरे बाबा कोई चीज़ ले आते हैं तो डेफ़िनेटली वो उसी दिन बनना बहुत ज़रूरी होती है। मजाल है कि वो उस दिन से अगले दिन पे जाए। तो मैंने फ़ौरन कॉर्नफ्लोर मंगवा लिया था और मछली मसाला भी मंगवा लिया था, सारी चीज़ें मंगवा ली थी। और ये रेसिपी मैंने एक ढाबे पे सीखी थी उनको ऐसे करते हुए, तो मैंने भी एज़ यूजुअल उन्हीं को ही फ़ॉलो किया। और यहाँ पे जब मैंने कॉर्नफ्लोर डाला तो उसको मिक्स किया, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे वो आटा सा बन गया। इतना अजीब सा कुछ मुझे लग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा जब साथ में होगा तो हो जाएगा। लेकिन जब ये मैं मछली मैरिनेट की ना तो एक चीज़ मुझे हुई कि हमें जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है ना वो पाउडर में डालना चाहिए, ऐसे पीस के नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आप जब दूसरी तरह कुक करते हो ना तो वो उसके थोड़े बहुत रेशे हो जाते हैं और जब फ्राई करते हो तो उसमें से जलने की स्मेल भी आती है। तो ये मैंने चीज़ इस रेसिपी में सीखी है। और यहाँ पे फिर मैंने अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से लगा के, क्योंकि मैरिनेट करना था और मैंने सारा मैरिनेट इसलिए पहले कर दिया कि ये ना मछली ख़राब हो जाए, क्योंकि मछली स्मेल छोड़ती है तो वो वाली मछली तो खा नहीं सकते। फिर सारा मसाला लगा के और साथ साथ में अच्छे तरीके से इसको इसलिए लगा रही थी कि हर टेस्ट अंदर जाए। मैक्सिमम हम 2 घंटे रखें, 3 घंटे मैरिनेशन करके, अगर मैरिनेट करके इसको रखें तो अच्छे से मैरिनेट होना भी चाहिए, ना कि किसी पे लगाओ और किसी पे ना लगाओ। उसके बाद सारे मसालों की डिब्बी को मैंने किया बंद और फिर अपनी अपनी जगह पे रखा और किचन को किया मैंने नीट एंड क्लीन और इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। इतनी देर में मेरा रोज़ा खुल गया था। और यहाँ पे बस मैंने 2 स्लाइसेस आम के लिए, आधा सेब लिया और थोड़ी सी ये। अच्छा, रोज़ा क्यों रख रही हूँ? रोज़ा बेसिकली इसलिए रख रही हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आना था और मैंने माने थे कि मैं रोज़े रखूँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई हूँ। तो फिर मैंने ये रोज़ा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माने थे, 2 हो गए हैं, तो एक और रहता है, वो भी इंशाल्लाह रख लूँगी नेक्स्ट डे। तो उसके बाद हो गया था टाइम इनको फ्राई करने का। फिर मैंने फ्राई करना स्टार्ट की, क्योंकि देर बहुत हो गई थी, 9 हो गए थे और इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने फ्राई की, साथ साथ देना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे दही में जस्ट मैंने काली मिर्च, चाट मसाला और नमक ऐड किया था और कुछ भी नहीं किया था। और हमारे घर में इसके साथ ऐसी ही खाते हैं। खैर, आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो तो आपको पता होगा कि हमारे घर यही बनती है, क्योंकि वो ग्रीन वाली में बड़ी मेहनत होती है तो मैं सस्ता काम करती हूँ, लाइक ईजी काम, जल्दी से चट हो जाए, कोई मसला ही ना हो। फिर जल्दी से मैंने किया, बस थोड़ी सी रह गई थी वो की फ्राई, साथ साथ देना सबको स्टार्ट की। और फिर इस वजह से भी होता है ना कि समटाइम्स आप एक दफ़ा चीज़ फ्राई करके देना स्टार्ट करो तो वो सही होता है। बट हमारे घर में उस दिन कुछ इस तरह हो रहा था कि टाइम ज़्यादा हो गया था
और टाइम इतना ले रही थी मछली फ्राई होने में। स्टार्टिंग में तो मुझसे जल रही थी, फिर मैंने आस्ता फ्राई करना स्टार्ट की। मैंने कहा हो जाओ अच्छे से फ्राई, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है। क्योंकि आग की आँच कभी तेज़ हो रही थी, कभी, क्योंकि इतना गैस का इश्यू है हमारे यहाँ, तो गैस ही नहीं आती।